हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो मेटल एंड नॉन मेटल के इस पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एवं तथा उसके आइडेंटिफिकेशन को भी हम लोग जानेंगे। तो क्या होता है मेटल, क्या होता है नॉन मेटल, या पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या दो ही तरह के एलिमेंट है, क्या मेटल और नॉन मेटल है सिर्फ, तो और भी जो कैटेगरी है उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये मेटल नॉन मेटल अल्टीमेटली है तो ये सब एलिमेंट ही। तो एलिमेंट क्या होता है यहीं से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक एलिमेंट। एलिमेंट इसको हिंदी में हम लोग तत्व भी बोलते हैं, है ना। तत्व, यौगिक, मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्या होता है एलिमेंट, पहले वही समझते हैं। तो देखिए, एलिमेंट मैटर का वो प्योरेस्ट फॉर्म है that is made up of only one kind of atoms. The purest form of matter that is made up of only one kind of atoms. इसका मतलब ये हुआ कि मैटर का ऐसा प्योरेस्ट फॉर्म जो केवल और केवल एक ही तरह के एटम सबके मिलने से बना होता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी जो एलिमेंट है ना वो पूरे पीरियोडिक टेबल में आज के डेट में देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल नाउ। भविष्य में जब पहले पीरियोडिक टेबल वगैरह बनाने का प्रयास हुआ था तो उस समय इतने एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी, कम ही एलिमेंट थे। 36 था, 54 हुआ, 86 हुआ। बहुत सारे पीरियोडिक टेबल आप देखोगे नेट पर डाउनलोड करके तो आपको 103 एलिमेंट ही उसमें दिखेगा या 104 ही दिखेगा, लेकिन अभी तक जो नोन है वो 118 एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स की खासियत ये होती है कि इन्हें हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। हर एलिमेंट का अपना सिंबल होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन का H, हीलियम He, तो ये सब सिंबल है। उन्हीं सिंबल्स को एक पीरियोडिक टेबल में हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, वही पीरियोडिक टेबल कहलाता है। टेबुलर फॉर्म में जो लिखेंगे हम लोग। अब ये जो एलिमेंट है 118, ये एलिमेंट को भी 4 टाइप में बांटा गया है इनके नेचर के बेसिस पर। और वो टाइप कौन कौन से हैं, तो ये एलिमेंट 4 तरह के होते हैं। एलिमेंट या तो मेटल होगा, या तो फिर नॉन मेटल होगा, जो भी 118 एलिमेंट है उनमें से, नहीं तो मेटलॉइड होगा, और नहीं तो इनर्ट गैस होगा। ये 4 तरह के एलिमेंट होते हैं। अच्छा, मेटलॉइड को ही हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम लोग समझेंगे। और इनर्ट गैस को ही हम लोग नोबेल गैस भी बोलते हैं, मतलब इसका एक दूसरा नाम ये सब भी है। नोबेल गैस, मेटलॉइड, नॉन मेटल, मेटल। कुल मिला के 118 एलिमेंट जो भी आपको बताया कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो 118। तो 118 एलिमेंट्स में से कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड हैं, कुछ इनर्ट गैस हैं। अब ये कैसे पहचानेंगे उन 118 में से कौन कौन है जो मेटल है, कौन कौन है जो नॉन मेटल है। तो ये सब कैसे पहचानेंगे कौन मेटलॉइड है कौन इनर्ट गैस। तो देखिए, ऐसे तो मेटल पहचानने का फिजिकल प्रॉपर्टी है ही कि मेटल हार्ड होता है, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग वो ऐसे मेटल के लिए बता सकते हैं जो मेटल, अब सपोज जिस मेटल को कभी देखे ही नहीं है। हम लोग बहुत होगा तो 15-20 मेटल देखे होंगे ना। सोडियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, यही सब कुछ हम लोग देखे हैं। अब ऐसा एलिमेंट सोचिए कि अब थोरियम है, रदरफोर्डियम है, जिंकोनियम है। अब इनके बारे में हम लोग कैसे बताएंगे, गैलियम है, कैसे बताएंगे कि ये किस तरह का, हार्ड है कि नहीं, मेलिएबल है कि नहीं, डक्टाइल है कि नहीं। इनको तो कभी देखे भी नहीं है। तो कुछ ऐसा गुण पहले हम लोग सोच लेते हैं जिससे कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो कि हम लोग वो बता दें कि वो मेटल है कि नॉन मेटल। तो ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए उसके लिए ऐसे समझिए कि कोई भी जो मेटल है, मेटल का गुण होता है कि दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पॉजिटिव इन नेचर। मेटल जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। दे हैविंग द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। उनका टेंडेंसी होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करें। अच्छा, कितना लूज करें, तो जो नजदीक वाले इनर्ट गैस सब हैं इनके जैसा बन सकने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया जा सकता है उनके इतना इलेक्ट्रॉन लूज करें। अभी इनर्ट गैस कौन कौन सा है, तो पहले यही देख ले। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। इनका एटॉमिक नंबर भी है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। हर एलिमेंट इन्हीं जैसा बनना चाहता है। अब इनके जैसा बनने के लिए या तो उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। तो जो लूज करे तो इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस चार्ज आ जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड दे आर कंसिडर्ड एज मेटल्स।
एक आध एग्जाम्पल देख लें। जैसे लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब आप सोचिए किस इनर्ट गैस के सबसे नजदीक है, तो ये हीलियम के सबसे नजदीक है। अब हीलियम जैसा बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो लिथियम पर Li प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, इसलिए लिथियम को हम लोग क्या बोलेंगे कि एक मेटल है। और एग्जाम्पल देखें, जैसे मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। अब इसके सबसे नजदीक का इनर्ट गैस कौन है, तो नियॉन है। अब नियॉन जैसा बनने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, तो लूज, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके ऐसा बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, इसलिए मैग्नीशियम पर चार्ज क्या आ जाएगा, तो Mg का 2+, यानी ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये मेटल ही है। एक और लास्ट एग्जांपल, जैसे पोटासियम है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है। अब आप बताइए किस इनर्ट गैस के सबसे नजदीक है, आर्गन के सबसे ज्यादा नजदीक है, तो आर्गन जैसा बनने के लिए क्या करना होगा इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर पोटासियम लूज कर दे तो ये क्या बन जाएगा, तो K+, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, मेटल। तो कहने का मतलब जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हो, विच हैविंग द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, आर कॉल्ड मेटल्स, वो सब मेटल है। अब समझते हैं नॉन मेटल क्या होता है। तो अब एक चीज समझिए, कोई अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो कोई तो होगा जो उसको इलेक्ट्रॉन को गेन भी करता होगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और गेन करके उस पर चार्ज आता है निगेटिव, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रो निगेटिव इन नेचर जो एलिमेंट हो, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल्स। ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर, दे हैविंग द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, गेन देयर नहीं, कोई अपने ही इलेक्ट्रॉन को कैसे गेन करेगा, लेकिन दूसरे मेटल के इलेक्ट्रॉन को तो गेन कर सकता है। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर, दे हैविंग द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए भी देखिए, जैसे अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन ही है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो किसके जैसा बनना चाहेगा, ये हीलियम जैसा। तो हीलियम जैसा बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, तो नॉन मेटल हो गया। कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास सपोज फ्लोरीन है, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, किसके जैसा बनना चाहेगा ये, तो नियॉन जैसा। अब उसके जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए F पर चार्ज क्या हो जाएगा, तो माइनस, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, किसके जैसा बनना चाहेगा, नियॉन जैसा। इसके लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या कर चार्ज होगा, तो ऊपर 2-, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये भी नॉन मेटल है। और भी बहुत सारा एग्जांपल लोग देख सकते हैं। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, किसके जैसा बनना चाहेगा, तो आर्गन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके लिए, तो Cl पर क्या हो जाएगा, तो माइनस। ब्रोमाइन है, एटॉमिक नंबर 35, किसके जैसा बनना चाहेगा, क्रिप्टॉन जैसा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके लिए इसको, तो इस पर चार्ज हो जाएगा Br-, यानी ये नॉन मेटल है। ETC ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैविंग द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर, दे हैविंग द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो मेटल और नॉन मेटल क्लियर। अब समझते हैं मेटलॉइड क्या होता है। तो मेटलॉइड समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज अपने पास एक एलिमेंट है सिलिकॉन, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। बनना तो इनर्ट गैस जैसा ही चाहिए, सब एलिमेंट चाहता है बनना इनर्ट गैस जैसा। तो इसके नजदीक का दो इनर्ट गैस है, हीलियम भी, सॉरी नियॉन भी है और आर्गन भी है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। अब अगर सिलिकॉन नियॉन जैसा बनना चाहे तो इसके लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा, और अगर सिलिकॉन जो है आर्गन जैसा बनना चाहे तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा। तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है सेम एनर्जी के साथ, और सेम एनर्जी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। इसका मतलब इसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसा बिहेवियर है। तो वैसे एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स विच हैविंग द टेंडेंसी ऑफ बोथ आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, बट they prefer to lose their electrons, so they are also known as semi metal। गुण दोनों होता है कि लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर क्या करता है ये, तो प्रेफर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, इसलिए इसको हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं। मेटलॉइड हैं कौन कौन से, तो आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, तो उसमें एक जिग जैग करके एरो जैसा बना हुआ होगा, कुछ एलिमेंट का अलग कलर में ही होगा। कौन कौन सा एलिमेंट है वो, तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है,
आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। इतने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट जो है वो मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। एक बार फिर से नाम याद कर लीजिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये 7 जो है ये मेटलॉइड हैं। ये सब ना तो कंप्लीट मेटल है ना ही कंप्लीट नॉन मेटल है। तो 7 हो गया मेटलॉइड। अच्छा, मेटल भी कितने हैं ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो 86 जो है ये मेटल है, 11 जो है वो नॉन मेटल है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में नोन है, 7 मेटलॉइड हो गया। और इनर्ट गैस किसको बोलते हैं? तो नाम तो यहाँ हम लोग लिख ही लिए हैं कि 6 इनर्ट गैस हैं, लेकिन बोलेंगे किसको इनर्ट गैस है, इसका नाम इनर्ट क्यों है? तो आप जब पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो उसमें एक 18th ग्रुप है, उसमें ये सारे एलिमेंट एक साथ अरेंज किए हुए हैं कि दोज एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव इन नेचर। अच्छा, ऑलमोस्ट बोल रहे हैं क्योंकि सारे नॉन मेटल, सारे इनर्ट गैस ऐसा नहीं कि नॉन रिएक्टिव है। एक इनर्ट गैस है जेनॉन, इसका फ्लोरीन के साथ एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रिएक्शन हो सकता है। जेनॉन फ्लोराइड XeF2 और XeF4 बनाता है, तो एक रिएक्शन इसका होता भी है, इसलिए ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव बोल रहे हैं, कंप्लीटली नहीं। तो दे आर ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव इन नेचर आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। और ये इनर्ट गैस कितने हैं? तो 6 इनर्ट गैस हैं। तो कुल मिला के आप समझिए कि मेटल 86, जोड़ लें एक बार, 86 मेटल, 11 नॉन मेटल, 7 मेटलॉइड और 6 इनर्ट गैस, यही सारे अभी तक एलिमेंट्स नोन हैं। अब इनको अगर टोटल काउंट करेंगे तो कितना होता है? 7 7 14 6 20, 0 बचा 2, 8 1 9 2 11, 110 ही हुआ। और एलिमेंट तो अभी आपको बताया कितना है? 118। तो ये 8 कहाँ चला गया? तो 8 कहीं गया नहीं है, उसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एलिमेंट का खोज सब जो हुआ है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ, धीरे धीरे करके। अभी भी कुछ एलिमेंट हो सकता है भविष्य में और ज्यादा पता चल जाए। तो जब एलिमेंट सब के बारे में खोज हुआ है तो सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी अभी कंप्लीटली नोन नहीं है। तो ये 110 तो वैसे एलिमेंट है जिनके बारे में पूरी तरह से पता चल गया है कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है कि इनर्ट गैस। लेकिन अभी जो है अभी भी 7-8 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में ये कंप्लीटली नोन नहीं है कि उसको किस कैटेगरी में रखें, मेटल बोले कि नॉन मेटल बोले कि मेटलॉइड की इनर्ट गैस। तो उन सारे एलिमेंट सबको जो है टेम्पररी तरीके से उनका नाम तो रख दिया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह साइंटिस्ट लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो उन्हीं एलिमेंट में से ये 8 बचे हुए एलिमेंट हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 8 कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, तो उसको जानने का भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीका है। तो थोड़ा सा उसको हम लोग सीखते हैं कि वो 8 बचे हुए एलिमेंट्स कौन है, उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एलिमेंट्स 118 नोन है, जिनमें से मेटल जो है वो 86 है, नॉन मेटल जो है वो 11 है, मेटलॉइड जिनको हम लोग बोलते हैं वो 7 है, और इनर्ट गैस जो है वो 6 है। इन सबको काउंट भी करेंगे तो 110 ही होता है। तो जो बचे हुए हैं उनको कैसे लिखेंगे, वो सब क्या है, कैसे उनका नाम जानेंगे? तो देखिए, इसको जानने के लिए एक सिस्टम है। केमिस्ट्री में नाम जो एलिमेंट सबका, कंपाउंड सबका लिखा जाता है, वो सब अंडर द गाइडेंस ऑफ एक संस्था है, उसको हम लोग बोलते हैं IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यही संस्था के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं, और इस संस्था के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नंबर लिखते हैं हम लोग, और ये IUPAC संस्था जो है इसके अकॉर्डिंग कैसे नेमिंग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग का एक नंबर जो हम लोग लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके नंबर्स को लिखने का एक लैटिन लैंग्वेज में तरीका है। जैसे 0 है तो इसको लैटिन में नील बोला जाता है, 1 है तो इसको अन बोलते हैं, 2 जो है इसको बाई बोला जाता है, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं क्वाड, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 हुआ हेक्स, 7 हुआ सेप्ट, 8 को बोलेंगे ऑक्ट, 9 को बोलेंगे नॉन। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, 0 से 9 तक का ही होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। दुनिया का कोई भी नंबर 0 से 9 तक के ही डिजिट से बना हुआ है। अब
हम लोग जो है इसी नंबर के नेमिंग के आधार पर बचे हुए एलिमेंट सबका नाम लिखेंगे। जैसे 110 एलिमेंट तो नोन है, तो 111 से स्टार्ट करते हैं। अब जो 111 एलिमेंट है उसका एक टेम्पररी नेम हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखिए। तो 1 के लिए क्या टर्म यूज करेंगे, तो अन। फिर 1 है तो क्या यूज करेंगे, तो अन। फिर 1 है तो क्या यूज करेंगे, तो अन। और अभी आपको कुछ नाम बोल रहे हो, सब नामों में आप गौर करिएगा कि क्या कॉमन है। सो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, फ्रांसियम, जिरकोनियम, थोरियम, बेरिलियम, बहुत सारे जो भी नाम बोल रहे हैं सब में कॉमन क्या है, तो IUM जो है ये कॉमन है, तो ये लास्ट में लगा देंगे। अब इस नाम का एक प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग अन अन अनियम, अन अन अनियम। और इस एलिमेंट का सिंबल भी इसी के नाम से होगा। और हम लोग जानते हैं कि सिंबल जब लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो अन का यू कैपिटल, फिर अन का यू स्मॉल, फिर यू स्मॉल। यानी 111 जो एलिमेंट है उसका एक टेम्पररी नेम होगा अन अन अनियम, और उसका सिंबल होगा यू यू यू। ठीक, इसी तरह से 112 एलिमेंट है, क्या नाम होगा आप सोचिए। तो 1 है तो फिर से अन, फिर 1 है तो फिर से अन, और 2 है तो बाई, तो अन अन बाइयम बोल सकते हैं। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो यू यू बी। ये एक टेम्पररी नेम, ध्यान रखेंगे ये टेम्पररी नेमिंग है। जब एलिमेंट का के बारे में बहुत चीज पता चल जाए या उसका नाम रखा जाएगा, तो फिर इस नाम को रिप्लेस कर देंगे उस नाम से जो उसके बारे में पता चला है, जो नया खोज हुआ है। इस तरह से 113 एलिमेंट जो है उसका भी एक टेम्पररी नेमिंग जो चल रहा है, क्या नाम लिखा जाएगा, तो 1 के लिए अन, फिर 1 के लिए अन, और 3 के लिए ट्राई, तो UUT, अन अन ट्राइयम। 114 एलिमेंट है, क्या नाम होगा, तो अन अन क्वाडियम, सिंबल क्या लिखेंगे, तो UUQ। 115 क्या होगा, तो अन अन पेंटियम, सिंबल UUP। 116 है तो क्या नाम होगा, तो अन अन हेक्सियम, सिंबल UUH। 117 है तो सिंबल UUS, अन अन सेप्टियम। 118 है तो अन अन ऑक्टियम। ऐसे करके हम लोग लिखेंगे नाम। तो ये एलिमेंट हैं जिनके बारे में हम लोग अभी टेम्पररी नाम है इनका, जब भविष्य में इसका खोज हो जाएगा तो उसको भी हम लोग प्रॉपर एक नाम दे करके उसको भी मेटल नॉन मेटल ये सब की कैटेगरी में हम लोग आराम से प्लेस कर सकते हैं। टोटल अभी तक में यही एलिमेंट है। और हम लोग अब समझ चुके हैं कि इन एलिमेंट्स में मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या, मेटलॉइड क्या, इनर्ट गैस। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दें। एलिमेंट्स मीन्स the purest form of matter that is made up of only one kind of atoms. It is denoted by symbol. There are 118 elements are known till now. Now these elements can further categorize into 4 types, and they are metals, non-metals, metalloids and inert gas. If we talk about metal, तो metal क्या होता है, तो metals are electropositive in nature. They having the tendency to lose their electron during a chemical reaction. Non-metals क्या होता है, तो non-metals are electronegative in nature. They having the tendency to gain electrons during chemical reaction. Metalloids क्या होते हैं, तो those elements which having the tendency of both either lose or gain electrons are called metalloid, but they prefer to lose their electrons, so they are also known as semi metals. और इनर्ट गैस क्या होता है, तो दोज एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव इन नेचर। ऑलमोस्ट क्यों बोले, पहले आप समझ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव इन नेचर आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। अब इनकी संख्या कितनी है, तो मेटल 86, नॉन मेटल 11, मेटलॉइड 7, इनर्ट गैस 6, और जो बचे हुए रह गए उनके नेमिंग का ये एक टेम्पररी तरीका है। क्लियर है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग मेटल नॉन मेटल सब समझ गए होंगे। अब बात करेंगे थोड़ा सा मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की, और साथ ही साथ उसके एक्सेप्शन को। अच्छा, इस बात को आप ध्यान देंगे, एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टी तो खैर जो रहता है पूछा ही जाता है, एक्सेप्शन ज्यादातर पूछा जाता है। मतलब सब जानते हैं कि मेटल सॉलिड होता है, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा मेटल सॉलिड है, बल्कि इसके जगह ये पूछा जाएगा कि विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है जो लिक्विड पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि मेटल जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो ये पूछा जाएगा किसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो जो एक्सेप्शन है वो ज्यादा जरूरी है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे।
तो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे तो बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट आपको बोलते जाएंगे। एक स्लाइड भी आपके सामने दिख रहा होगा, ये भी देखेंगे हम लोग, इससे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट। मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन याद रखेंगे, मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है, इसको हिंदी में पारा भी बोलते हैं, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। दूसरा है कि मेटल्स आर हार्ड। मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तीसरा है मेटल्स जो है वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। पतले शीट में जिसको कन्वर्ट किया जाता है वो मेलिएबिलिटी कहलाता है, ये मेटल के पास होता है। फिर बोल सकते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल क्या हुआ कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर, जिसको लंबा तार बना सकते हैं मेटल का, ये प्रॉपर्टी कहलाता है डक्टिलिटी। फिर मेटल्स जो है वो लस्चरस होते हैं, लेकिन इसमें भी लीड जो है वो नॉन लस्चर है। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन ये जो सीजियम है या जो गैलियम है ये पाम टेम्परेचर पर भी पिघल जाते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल के बारे में हम लोग जाने। मेटल्स जो है गिरने पर सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये सब कुछ मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इसी का उल्टा नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे, तो नॉन मेटल, जैसे मेटल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है वो सॉलिड होता है, तो नॉन मेटल की भी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैसियस इन नेचर। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा भी है जो ना तो सॉलिड है ना तो गैसियस है, बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और उसका नाम है ब्रोमाइन। तो एक बात आप ध्यान देंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। एक तो मरकरी हो गया जो मेटल है, और दूसरा गैलियम, दूसरा जो है ब्रोमाइन है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो नॉन मेटल हो गया। ठीक। दूसरा है कि मेटल जैसे हार्ड होते हैं तो नॉन मेटल्स जो है सॉफ्ट होंगे, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड, ये दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तीसरा है कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन मेटल्स क्या होगा, तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, ये ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल्स जो है लस्चर होता है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चर, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी लस्चरस है। इसके अलावा जैसे मेटल्स मेलिएबल हैं तो नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल है। मेटल्स डक्टाइल है तो नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल है। मेटल्स सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो नॉन मेटल सोनरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। मेटल्स जो है मेटल्स जो है इनको हम लोग क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो समझिए कि हाई होता है तो नॉन मेटल्स का लो होगा, हालांकि डायमंड का हाई ही होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब कुछ मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिस बेसिस पे हम लोग मेटल नॉन मेटल को क्लासीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और मेटल एंड नॉन मेटल किसको बोलेंगे इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड कैसे होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं ये, यानी कि हम बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग ही है जो हम लोग समझेंगे इसके लिए। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।